बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के एक नए अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम प्रभावी होकर भारत के राज्यों को प्रभावित करने वाला है। हालांकि इसके प्रभाव को लेकर अभी लगातार संभावनाएं लगाई जा रही है। इसके ट्रैक को लेकर भी उम्मीदें और संभावनाएं अब मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत के किन राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा मॉडल ट्रैक में बदलाव की जो संभावना है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा सिस्टम के रूप में भी बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में मॉडल में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुंचा रहा हूं और आपको अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से संभावनाएं लगाई जा रही है, उम्मीदें हैं सिस्टम के मध्य भारत की ओर आने की। तो ऐसे में क्या ये सिस्टम वाकई में मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस समय देश के कई राज्यों पर व्यापक गर्मी पड़ रही है। जुलाई के महीने में लगभग जुलाई का आधा महीना जो है अब बीतने को आने वाला है, और ऐसे में इस समय देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी कई जगहों पर है। ऐसे में वहां पर बारिश को लेकर किसान साथी इंतजार कर रहे हैं। बोहनी का कार्य लगभग हो चुका है और कुछ जगहों पर अभी भी बोहनी का कार्य बाकी है। तो ऐसे में वहां पर बारिश को लेकर प्रतीक्षा है। ये दर्शा रहा है कि इस बार मानसून का कमजोर प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन खंड बारिश से उतनी बारिश की पूर्ति नहीं हो पा रही है देश में जितनी की होनी चाहिए। मैं स्वयं एक कृषक हूँ दोस्तों, और लगातार जिस तरह से उम्मीदें हमारे क्षेत्र में नजर आ रही थी बारिश की, लेकिन वो बारिश का एरिया एक जगह फिक्स नहीं था। यानी कि एक बड़े क्षेत्र में बारिश हुई, लेकिन हमारे आसपास के गाँवों में बारिश नहीं हुई। तो ऐसे में विडंबना मेरे यहाँ पर नहीं, बल्कि आसपास के गाँव, आसपास के शहरों पर भी बनी हुई है, जहाँ पर बारिश वाले बादल आते हैं। कुछ जगहों पर बारिश होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसे रहते हैं जहाँ पर लगातार सूखे के हालात बने हुए हैं और बारिश वहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम क्या उन जगहों पर बारिश देगा जहाँ पर सूखा बना हुआ है? क्या संभावना है मॉनसून सीजन के उग्र होने की? क्योंकि मॉनसून इस समय देश के राज्यों पर मजबूत भी हुआ है, इसके अलावा कमजोर भी बना हुआ है। कई जगहों पर जैसा कि मॉडल दिखाते हैं वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश को लेकर उम्मीदें लगाई जाती है, लेकिन कई बार उम्मीदें फेल भी होती है। क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पे कहूँ तो हम जिस एरिया में पूर्वानुमान के तौर पर आपको बताते हैं, यानी कि अगर बात करें उज्जैन शहर की, उज्जैन में बारिश होने की संभावना है। तो उज्जैन के आसपास जितने भी गांव होंगे, ज़रूरी नहीं है कि उन सभी गाँवों में बारिश हो। कुछ जगहों पर सूखा भी रह सकता है, कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। तो ऐसे में परिस्थितियाँ हर एक जगह बारिश की नहीं बन पा रही है। हालाँकि जल्द ही ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा बारिश का दौर आएगा जो हर जगह रहेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम हर जगह बारिश देने में सक्षम रहेगा। तो अब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भारत के किन राज्यों की ओर बढ़ेगा, क्या संभावना है इस सिस्टम के आगे बढ़ने की। चूँकि दोस्तों, आपको बता दूँ कि लगातार भारत के पूर्वी देशों पर भी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ रहा है। और अब जैसा कि मैंने कल अपडेट दिया था आपको कि वियतनाम के आसपास एक भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नजर आ रही है, यानी कि ट्रॉपिकल सिस्टम यहाँ पर होगा। तो इसके चलते लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस सिस्टम में मिलेगी, जिससे उम्मीद ये है कि 15 और 16 जुलाई के आसपास तो कोई भी एक्टिव सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर नहीं बनेगा। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो ये हल्की फुल्की बारिश देश में देगा, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि 15 और 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई की शाम तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ हमें नजर आएगा। और 16 जुलाई से ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू होगा। हालांकि पहले इंटेंसिफाई होगा, 17 जुलाई तक एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। इसके अलावा फिर से एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि ताकतवर होता हुआ नजर आएगा। और उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है 19 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई होता हुआ अब आगे बढ़ेगा। इसी बीच एक सिस्टम पहले से ही अगर हम देखें तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा, चूंकि ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी से ही बनेगा, लेकिन अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते ये पूर्वी राजस्थान पर ताकतवर होने लगेगा और बारिश देता हुआ हमें नजर आएगा। यानी कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे। हालांकि जो सिस्टम आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये सिस्टम उम्मीद है कि पहले तो लगातार पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की ओर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से इसके रिकवर करने की संभावना हमें नजर आ रही है और उम्मीद भी है कि रिकवर कर सकता है। इस दौरान इसके विंड स्पीड की बात की जाए तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। हालांकि इतनी संभावनाएं उस कंडीशन में हमें नजर आ रही है जब ये सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। हालांकि तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा, यानी कि भुवनेश्वर और आसपास के भागों पे, तो ये तितली यहाँ पर आप देखिए कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एक कम दबाव का क्षेत्र बना रहेगा और कोलकाता सहित भुवनेश्वर और तटीय इलाकों में भीषण मूसलाधार बारिश देता हुआ नजर आएगा। बारिश के ऊपर भी आपको स्थिति दिखाता हूँ कि क्या बारिश की उम्मीदें हैं, क्या संभावना इस सिस्टम से, कहाँ पर ये सिस्टम बारिश देने वाला है। जैसा कि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम किस तरह से भारत में बारिश देने वाला है इसकी बात करें तो अरबियन सी से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया। इसके चलते बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमी के माध्यम से बारिश की गतिविधियां उड़ीसा छत्तीसगढ़ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ये सिस्टम तो आगे बढ़ता हुआ आप देखिए नमी की मात्रा को मर्ज करेगा। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलपमेंट हो रहा है मध्य महाराष्ट्र के ऊपर।
इसके चलते और मानसून की ट्रफ जब दक्षिण में आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ट्रफ लाइन रेखा बनेगी, यानी कि एक्सिस मानसून ट्रफ। तो इस ट्रफ के चलते बारिश की गतिविधियां जो है वो हमें उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर नजर आएगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो लगातार ताकतवर होता हुआ तटीय इलाकों में भीषण मूसलाधार बारिश देगा और उम्मीद है कि ये सिस्टम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ सकता है। हालांकि अभी सिर्फ संभावनाएं लगाई जा सकती है, आगे जो भी अपडेट होता है आपको समय अनुसार देता रहूंगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार पहुंच जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।